का अपने पास क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद u वेलोसिटी, देन इट इज एट हाइट h at t1 and t2 टाइम, देन फाइंड h इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। देखो बेटा, आपको बोला क्या जा रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, कितनी वेलोसिटी के साथ बेटा, u वेलोसिटी के साथ, और t1 एंड t2 टाइम पर, t1 एंड t2 टाइम पर इसकी हाइट क्या है, बराबर। मान लो ये आपके पास कौन सा टाइम, t1, और ये कौन सा टाइम, t2, और t1 और t2 टाइम पर आपके पास इसकी हाइट क्या बेटा, h, क्या बेटा, h। तो आपको h की वैल्यू निकालनी है किन की टर्म्स में, t1 और t2 की टर्म्स में। h की वैल्यू निकालनी है किसकी टर्म में बेटा, t1 एंड t2 की टर्म में। तो आपको पता है कि s मीन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ जो s होगा वो किसके लिए होगा, s की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, h के, किसके बराबर होगी, h के, और ut, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी इसकी u, तो यहाँ क्या आ गया, ut प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू किसके बराबर होगी, जैसे आपको पता है कि जैसे ही मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आता है तो यहाँ जो a की वैल्यू होगी वो क्या ली जाएगी, माइनस का, ऊपर की ओर वैल्यू क्या ली जाएगी बेटा, माइनस का g। तो यहाँ आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस का g, ऊपर वाली वैल्यू प्लस की, नीचे वाली वैल्यू माइनस की। तो एक्सेलरेशन आपका कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का g इंटू टी का स्क्वायर, इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को मैं किससे इंटू कर रहा हूँ बेटा, 2/g से, किससे इंटू कर रहा हूँ, 2/g से। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आई, 2h/g इज इक्वल टू 2ut/g, 2ut/g माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, तो माइनस का t स्क्वायर। अब इस माइनस के t स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का t स्क्वायर, ये प्लस का 2ut/g प्लस का है तो इधर आके माइनस का, माइनस 2ut/g प्लस 2h/g इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास कौन सी इक्वेशन बन रही है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या बेटा, 1, a की वैल्यू 1, इस इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू किसके बराबर, 2ut माइनस 2u/g, माइनस 2u/g, और c की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 2h/g, 2h/g। तो यहां से आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है बेटा, c/a, c/a। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने आएंगे, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कितने रूट्स आएंगे बेटा, 2 रूट्स, तो वो उनका प्रोडक्ट, और वो 2 रूट क्या आएंगे, t1 और t2, मींस उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, c/a की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, 2h/g बाय a की वैल्यू 1, तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। तो यहां से h की वैल्यू आपके पास क्या आई, हाफ, 2 इधर डिवाइड इंटू में, इधर आके डिवाइड में, इधर g डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो हाफ g t1 इंटू t2, हाफ g t1 इंटू t2, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, h की। और यहीं से आपको पता लग रहा है कि h की टर्म्स किन किन में आ गई, t1 और t2। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन। थैंक यू।